बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज नाइन्थ बायोलॉजी से फोर्थ चैप्टर सेल्स एंड टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज का ये 8th लेक्चर है और इस 8th लेक्चर से हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। हम सेलुलर स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। सेलुलर स्ट्रक्चर्स फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो सेल के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको हम सेलुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो हम इन स्ट्रक्चर्स की वन बाय वन स्टडी करेंगे और उनके फंक्शंस को पढ़ेंगे। तो अगर हम सेलुलर स्ट्रक्चर को देखें तो सेलुलर स्ट्रक्चर डिवाइडेड है दो में। एक होते हैं नॉन ऑर्गेनिल और एक होते हैं ऑर्गेनिल। आपको ऑर्गेनिल्स का पता है कि ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, वो सब सेलुलर पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर। अगर हम यहाँ पे देखें फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, ये जो भी हैं ये सारे जो हैं ऑर्गेनिल कहलाते हैं। बाकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो नॉन ऑर्गेनिल कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड साइटोस्केलेटन। ये चार चीजें इनको हम नॉन ऑर्गेनिल कहते हैं। और बाकी जो भी बॉडी के अंदर सेल के अंदर चीजें हमें मौजूद मिलती हैं उनको हम ऑर्गेनिल्स कहते हैं। तो हम आज जो है सेल वॉल को स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही वन बाय वन हम हर ऑर्गेनिल को या नॉन ऑर्गेनिल को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल की हम लोकेशन को देखेंगे, लोकेशन के साथ उसकी कंपोजिशन देखेंगे एंड उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एंड लास्ट में उनके फंक्शंस पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल वॉल को। सेल वॉल क्या है? ये आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल है। आउटर मोस्ट बाउंड्री वॉल क्या है कि अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर हमें एक लेयर मिलती है और इस लेयर को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर हमें मिलती है जिसको हम नाम देते हैं सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है? ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है। नॉन लिविंग कंपोनेंट होने की वजह से ये परमिएबल होता है नेचर के अंदर। परमिएबल क्या है कि सेल वॉल के अंदर कोई भी चेक इन बैलेंस नहीं होता। कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर इन और आउट हो सकता है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल मतलब कि उसके अंदर चेक एंड बैलेंस होता है और कुछ मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर अलो होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर अलो नहीं होता। तो ये जो सेल वॉल है ये परमिएबल होती है। परमिएबल मतलब कि मॉलिक्यूल्स इन और आउट इजीली हो सकते हैं। अगर हम इसकी लोकेशन एंड कंपोजिशन को देखें तो हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ी हुई है। उसके अंदर हमने किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया पढ़ा हुआ है। तो अगर हम एनिमल और प्रोटिस्ट को देखें तो इनके अंदर हमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं मिलती। बाकी जो 3 किंगडम थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई एंड किंगडम जो है प्लांटी, इन तीनों के अंदर हमें सेल वॉल प्रेजेंट मिलती है। अगर हम इनकी कंपोजिशन को देखें, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज एक टाइप है। किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट एक बायोमॉलिक्यूल है। तो अगर हम सेलुलोज को देखें तो ये पॉलीसेकेराइड होता है। पॉली मीन्स मैनी, सेकेराइड्स मीन शुगर। तो पॉलीसेकेराइड से बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल। फंजाई को देखें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चाइटिन से बनी हुई है। चाइटिन क्या है? ये भी एक पॉलीसेकेराइड है लेकिन नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड होते हैं। ये नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड्स मिलके चाइटिन बनाते हैं और सेल वॉल बनाते हैं फंजाई की। उसके बाद आती है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी होती है? दो चीजों से, पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टिडो का मतलब होता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के। अमीनो एसिड्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स को बनाते हैं। प्रोटीन एक बायोमॉलिक्यूल है। तो अमीनो एसिड्स और ग्लाइकेन का मतलब होता है शुगर। अमीनो एसिड एंड शुगर आपस में मिलके नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। और इस पेप्टिडोग्लाइकेन से बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जो बाउंड्री वॉल होती है, वो बनी हुई होती है। एक एक्सेप्शन है बैक्टीरिया के अंदर। एक बैक्टीरिया हमें मिलता है माइकोप्लाज्मा। अगर हम माइकोप्लाज्मा के अंदर देखें तो हमें सेल वॉल एब्सेंट मिलता है। तो हमने लोकेशन और कंपोजिशन पढ़ी, तो आप ये नोट कर लो। हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस पढ़ते हैं। हमने लोकेशन हमने पढ़ी, कंपोजिशन पढ़ा, अब हम फंक्शन एंड स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमें इसके अंदर एक प्राइमरी वॉल नजर आती है एंड एक सेकेंडरी वॉल। आप डायग्राम में देख रहे होंगे। तो जो प्राइमरी वॉल है वो किस चीज से बनी हुई होती है? सेलुलोज से। जो हम नॉर्मल कहते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम सेल वॉल की कंपोजिशन को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, तो उसके अंदर दो वॉल होती हैं। एक होती है प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी वॉल।
तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सिर्फ और सिर्फ सेलुलोज से बनी हुई होती है। लेकिन कुछ ऐसे जो है प्लांट्स होते हैं जिनको ज़्यादा स्ट्रेंथ की नीड होती है, ज़्यादा प्रोटेक्शन की नीड होती है, तो उसके अंदर हमें सेकेंडरी वॉल भी मिलती है। तो सेकेंडरी वॉल अगर हम देखें तो वो कहाँ पे होती है? आउटसाइड द प्राइमरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल है उसके आउटसाइड, मतलब ऊपर जो लेयर हमें मिलती है उसको हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं। और वो जो सेकेंडरी वॉल है वो किस चीज़ से बनी हुई होती है? वो लिग्निन से बनी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जो जाइलम है उनको हम देखें तो उनके अंदर ये सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होती है जाइलम के सेल्स के अंदर, और वो जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन से बनी हुई होती है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि सेल वॉल के अंदर जो सेकेंडरी वॉल है वो किस चीज से बनी हुई होती है, तो उसका आंसर है लिग्निन। अगर आपके पास सिर्फ एमसीक्यू दिया है कि सेल वॉल किस चीज से बनी होती है तो आप उसको सेलुलोज कहोगे, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है नॉर्मल, और इसके अंदर प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। प्लाज्मोडेस्माटा स्मॉल पोर्स होते हैं जो दो सेल्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ताकि वो अपना जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज कर सकें। क्योंकि अगर हम दो सेल्स को देखें उनके स्ट्रक्चर को, अगर एक सेल को किसी चीज़ की नीड है तो दूसरा सेल उसको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए जो प्लाज्मोडेस्माटा है वो दोनों को इंटरकनेक्ट करके रखता है, ठीक है। अगर हम फंक्शन को देखें तो सेल वॉल सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। सेकेंडली ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे हवा ज़्यादा होती है तो वो प्लांट्स झुक जाते हैं। झुकने के बाद वो अपनी सेम पोजीशन पे आके रुकते हैं। वो किसकी वजह से? वो सेल वॉल उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सो दैट वो अपनी सेम पोजीशन पे आके रुकते हैं। थर्डली उनको एक शेप देता है। अगर हम सेल वॉल को देखें तो सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या करती है? जो टर्बिडिटी है उसको मेंटेन रखती है। जो वाटर की परसेंटेज है सेल के अंदर उसको मेंटेन रखती है, और इसकी वजह से सेल क्या देता है? शेप देता है, और इसकी वजह से प्लांट्स को भी एक प्रॉपर शेप मिलता है सेल वॉल की वजह से। प्रोटेक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म क्या है? फॉर एग्जांपल अगर हम देखें प्रोटोप्लाज्म को तो ये एक सेल की स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सेल के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे सेल वॉल है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिलाते हैं तो इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो भी सेल वॉल ही करता है। जैसे मैंने अभी बात की कि फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर की जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर वो लॉस होने से बचाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो मेंटेन करके रखता है। तो आज का लेक्चर यही था सेल वॉल। कल इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। तो मैं साइड हो जाता हूँ, आप ये नोट कर लें।